अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। पैरा सर्जेंट कांस्टेबल एंड ड्राइवर रिटर्न टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम पंजाब पाकिस्तान की हिस्ट्री और इसके कल्चर के रिलेटेड ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लफ्ज़ पंजाब है इसका मतलब क्या है। पंजाब कम्स फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स। पंजाब जो है ये दो पर्शियन अल्फाज से मिलके बना है, जो है पंच और आप। ठीक है, पंच का मतलब होता है 5 यानी 5, और आप का मतलब होता है वाटर। सो पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। इट इज़ कॉल्ड दिस बिकॉज 5 मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन, यानी इस रीजन में से यानी पंजाब में से 5 मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर रिलेटेड आप लोगों से पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने साथ में अपने पेन और कॉपी को रख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाना है, और उसके बाद जो है वो हम प्रॉपर अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अगर हम पंजाब के कल्चर को डिफाइन करना चाहें तो इसमें जो है वो वाइब्रेंट कलर्स यानी शो कलर पसंद किए जाते हैं, और डांस वगैरह में भंगड़ा पसंद किया जाता है, और उसके अलावा जो है वो पहनने में शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है। लाइफस्टाइल में जो है वो खाने पीने में प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है, जिसमें लाइक फ्रेश मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, लस्सी हो गई, बटर एंड देसी घी वगैरह, इन चीज़ों को पसंद किया जाता है। उसके अलावा डिशेज़ में बिरयानी हो गई, टिक्का और कढ़ाई और पाए जो है ना, इनको पसंद किया जाता है। स्वीट डिशेज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो खीर पंजाब के अंदर इस्तेमाल की जाती है खाने में, ठीक है, स्वीट डिशेज़ में। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद रखना है वो है जी, पंजाब को होम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या? पंजाब को होम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार-बार रिपीट होता है, ठीक है? पीपीएससी में स्पेशल इनके जो टेस्ट होते हैं ना उनमें। उसके अलावा लैंग्वेज में जो है वो जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पंजाबी यूज़ की जाती है, और पंजाबी इज़ द 11th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली 11वीं सबसे जो बड़ी लैंग्वेज है ना, तो वो है पंजाबी, ठीक है, और वो किस में बोली जाती है? वो पंजाब में बोली जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात की जाए तो सियालकोट जो है ये फ़ेमस है अपने हाथ से बनाए हुए, ठीक है, अपने हाथ से स्टिच किए हुए फुटबॉल्स को बनाने में, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है वो कुछ टेक्सटाइल की हो गई, ठीक है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में जो है वो मशहूर है। आर्ट वगैरह में जो है वो पंजाब के हाथ से बनी हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि पंजाब के में जो है ना वो हाथ से बनी हुई फुलकारी जो है ना, ठीक है, फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी वगैरह उनको पसंद किया जाता है। पोटरी वगैरह हो गई, वुड का वर्क हो गया, ठीक है, यानी जो लकड़ी का काम होता है वो जो है मशहूर है पंजाब के अंदर। उसके अलावा आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है, यानी सूफियों का शहर किसे कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। उसके अलावा जो बहावलपुर है, वो अपनी रॉयल प्लेसेस की वजह से मशहूर है, ठीक है। जो इनमें मैंने बताया, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि पंजाब को होम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मुल्तान को जो है वो सिटी ऑफ सेंट्स यानी सूफियों का शहर भी कहा जाता है, और बहावलपुर जो है वो अपनी रॉयल प्लेसेस की वजह से मशहूर है, ठीक है। ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से कवर करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है, प्रॉपर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि इसमें जो है वो 5 रिवर्स फ्लो करते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से 5 रिवर्स हैं जो इसमें से पंजाब में से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जी झेलम, उसके बाद चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 रिवर्स जो हैं ये पंजाब में से फ्लो करते हैं, इसीलिए इसे पंज आब यानी 5 दरियाओं वाली सरज़मीन कहा जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं। तो याद रखिएगा, झेलम जो है ये कश्मीर से एंटर करता है पाकिस्तान में, ठीक है। चनाब जो है ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर कश्मीर वाली जो साइड है ना वहाँ से ये एंटर करता है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो रावी है, ठीक है, ये लाहौर के करीब से जो है वो पाकिस्तान में एंटर होती है। उसके अलावा सतलज जो है ये नियर बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर के करीब से जो है ये पाकिस्तान में एंटर करता है। और उसके अलावा जो ब्यास है, ठीक है, 5वां जो दरिया है, ठीक है, 5वां जो रिवर है ब्यास, ये पाकिस्तान में डायरेक्टली एंटर नहीं करता, लेकिन ये सतलुज को इंडिया में जो सतलुज है, ठीक है, उसको ये जॉइन करता है, ठीक है। तो ये 5 जो है वो एंट्री इनकी पाकिस्तान में, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और कौन से 5 रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पंजाब में फ्लो करते हैं, वो भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है, जिसमें झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है, इनको सबको आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ याद करना है, ठीक है। ये 5 जो रिवर्स है ये फ्लो करते हैं पंजाब पाकिस्तान में। अब हम इनकी लेंथ देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो जो जेहलम है, ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 725 किलोमीटर लेंथ है। जो चनाब है इसकी जो है वो 960 किलोमीटर जो है वो तकरीबन तकरीबन लेंथ है, ठीक है। और जो रावी है, ठीक है, इसकी 720 किलोमीटर है लेंथ, और सतलुज की 1450 किलोमीटर है, और ब्यास की जो है वो 470 किलोमीटर लेंथ है टोटल, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। इनको भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं आगे जी इंपॉर्टेंट रिवर के अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। इनके इन रिवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा जो रिवर है वो कौन सा है, वो तो याद रखिएगा वो है जी चनाब, ठीक है। उसके अलावा स्मॉलेस्ट रिवर, 5 रिवर हमने पढ़े हैं ना, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो चनाब है, ठीक है। इसकी हमने जो है वो बड़ा, ठीक है। तो उसके अलावा स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वो है रावी, ठीक है। और उसके अलावा जो रिवर रावी है, ठीक है, ये लाहौर के बैंक के करीब है, ठीक है। उसके अलावा जो इंडस वैली साइड ऑन रिवर, ठीक है, जो हड़प्पा है ना, ठीक है, ये जो है ये इंडस वैली साइड ऑन रावी, ठीक है, ये रावी के करीब है, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि जो पंजाब है, ठीक है, इसको हमने होम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इनको जो है वो इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जो पंजनाद रिवर किसको कहा जाता है, ठीक है। पंजनाद रिवर जो है वो उसको कहा जाता है जो जब एक बड़ा सबसे बड़ा इंडस रिवर है, ठीक है। तो ये 5 रिवर जब इंडस रिवर में गिरने से पहले एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं पंजनाद रिवर, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ ऑल 5 रिवर्स बिफोर दे मेट द इंडस रिवर। यानी जब वो इंडस रिवर से मिलने के करीब होते हैं, तो उससे पहले जब ये 5 दरिया एक एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, ठीक है, इसमें गिरने से पहले इंडस रिवर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी पंजनाद रिवर, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिब्यूट वगैरह में ये जो 5 दरिया हैं, ठीक है, ये इंडस रिवर के, ठीक है, इनको जो है वो ट्रिब्यूट कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो रिवर ब्यास जो है ये अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है, ब्यास वाटर इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। यानी जो ब्यास रिवर है, ठीक है, इसका जो पानी है ये इंडिया के कंट्रोल में है, किसके अकॉर्डिंग, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1960 में हुई थी। ये भी आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब का जो कैपिटल सिटी है वो है जी लाहौर, ठीक है। पंजाब का कैपिटल, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का तो इस्लामाबाद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब की, ठीक है। तो याद रखिएगा पंजाब की जो कैपिटल सिटी है वो है जी लाहौर, ठीक है। और अब हम लाहौर के रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। कराची के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, वो है जी लाहौर, ठीक है। और पहली कौन सी है, वो कराची है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। उसके अलावा निक नेम्स में जो है लाहौर को निक नेम्स कौन कौन से दिए जाते हैं, उसमें जो है वो सबसे पहले तो लाहौर को जो सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है लाहौर को, ठीक है। तो ये जो थे ये लाहौर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। लाहौर के रिलेटेड नहीं, कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब के रिलेटेड, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अगर आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब कौन सी, तो आप लोगों ने बताना है लाहौर, ठीक है। लाहौर में से इन तीनों में से कोई भी निकनेम अगर पूछा जाए तो वो भी आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पंजाब की वो कौन सी है, वो है जी लाहौर, ठीक है। ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, वो है लाहौर, ठीक है। उसके अलावा हम जो है वो थोड़ा सा अब हिस्ट्री ऑफ लाहौर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे वो थे जी मालिक अयाज, ठीक है। और ये जो थे ये अंडर थे मोहम्मद औफ गजनी के, ठीक है। तो जो सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर थे उनका नाम आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो सब याद रखना है कि शेख रूल फाउंडर, ठीक है, जो इनके महाराजा रंजीत सिंह है, ठीक है, ये इनके शेख रूल फाउंडर हैं, ठीक है, लाहौर के। और मुगल एरा में जो है वो लाहौर एक मेजर कैपिटल सिटी थी, ठीक है, तब भी ये कैपिटल सिटी थी, ठीक है, मुगल के एरा में। उसके अलावा जो है वो फ्रीडम फाइटर में हम पढ़ते हैं कि इसकी जो है वो आज़ादी की जद्दोजहद में जो है वो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जी बहागत सिंह का, ठीक है। ये जो है ये बांगा में पंजाब में जो है ये जो पैदा हुए थे, ठीक है। और ये अब बरीड कहाँ पे है, ये मदफून कहाँ पे है, ये जी हुसैन वाला इंडिया में जो है ये मदफून है, ठीक है। इन्होंने जो है वो फ्रीडम फाइटर की थी, ठीक है, इनकी आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद की थी।
अब हम आगे चलते हैं फेमस मोनूमेंट्स में, ठीक है, जिसमें लाहौर के, ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले बादशाही मस्जिद आ जाती है, ठीक है, उसके अलावा वज़ीर खान मस्जिद आ गई, उसके अलावा मोती मस्जिद आ गई, ठीक है, उसके अलावा जो है वो शालीमार गार्डन, ये भी लाहौर में ही पाया जाता है, ठीक है। बादशाही मस्जिद जो है ये 1673 में बनाई गई थी, ठीक है, और ये बनाई किसने थी? औरंगज़ेब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये बादशाही मस्जिद जो है ये किस जो मुगल एम्पीरियर ने बनाई थी, तो याद रखिएगा जो औरंगज़ेब है, ठीक है, उन्होंने ये बनाई थी। और कब बनाई थी? 1673 में। उसके अलावा जो वज़ीर खान मस्जिद है, ठीक है, ये 1634 में बनाई गई थी, ठीक है, और ये बनाई किसने थी? शाहजहाँ के एरा में ये बनाई गई थी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है, जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोती मस्जिद जो है ये 1635 में बनाई गई थी, ठीक है, बिल्ट हुई थी। और उसके अलावा जो शालीमार बाग है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में शालीमार बाग कहते हैं और इंग्लिश में शालीमार गार्डन कहते हैं, ठीक है, इसको जो है वो 1641 में बिल्ट किया गया था। उसके अलावा जो मुगल एम्पीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला कि जो मुगल एम्पीरियर में कौन से ऐसे मुगल बादशाह है जो पंजाब के अंदर मदफून है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो जहांगीर है, ठीक है, वो लाहौर में, ठीक है, मदफून है, ठीक है, पंजाब लाहौर में मदफून है वो। उसके अलावा जो है वो हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं पंजाब का, ठीक है, पंजाब की हम बात कर रहे हैं अब। इसमें जो है वो टोटल 10 डिवीजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट 36 है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने कितनी टोटल डिवीजन्स है, इसमें 10 टोटल डिवीजन्स हैं और इसमें जो है वो 36 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल ओवर पंजाब में। रैंकिंग में जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम पाकिस्तान में जो है वो देखें तो सबसे पहला जो सूबा आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो सबसे ज़्यादा आ जाता है जी पंजाब, ठीक है, ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब पहले नंबर पे आ जाता है। और एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है पंजाब सूबा जो है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? वो है बलूचिस्तान, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की आबादी के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। और अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंगली देखें तो जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, जो बड़ा दूसरा सूबा है पाकिस्तान में, वो है पंजाब, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा है? वो है जी बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 110 प्लस मिलियन जो है वो लोग पाए जाते हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर। तो ये भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसको जो है वो आप लोगों ने एक बार वेरीफाई भी कर लेना है। वैसे तो मैंने भी वेरीफाई करके लिखा, लेकिन एक बार आप लोगों ने जो है वो अपने टेस्ट से पहले इनको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है, ठीक है। लिटरेसी रेट में जो है वो अराउंड अबाउट 64% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली लिटरेसी रेट है पंजाब का। उसके अलावा जो है वो ऑफिशियल जो है वो हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। करंट जो ऑफिशियल्स वगैरह है, ठीक है, उनमें जो है वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो करंटली पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, सीएम कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पंजाब पाकिस्तान की इस वक्त, ठीक है, करंटली जो सीएम है वो है जी मरियम नवाज, ठीक है। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि करंट जो आईजी पंजाब है, ठीक है, पंजाब के जो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो आईजी कौन है? वो है जी पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर जो आईजी है वो कौन है जी? वो है जी राव अब्दुल करीम, ठीक है। और ये चेंज हो सकता है, ठीक है, इनका कोई पता नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो अपने टेस्ट से पहले इनको एक बार वेरीफाई कर लेना। लेकिन जो स्टिल अभी है, ठीक है, वो कौन है? वो है जी राव अब्दुल करीम साहिब, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर आईजी साहब है, ठीक है। उसके अलावा जी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो कौन है? वो है जी जस्टिस आलिया नीलम, ठीक है। ये जी चीफ जस्टिस है कहाँ की? लाहौर हाई कोर्ट की। तो इनको भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। टेस्ट से पहले एक बार अगर आप लोग इसको वेरीफाई कर ले तो ये आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। वैसे जो है ये लेटेस्ट यही है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है, ठीक है। आईजी पंजाब जो है वो राव अब्दुल करीम है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो है जी जस्टिस आलिया नीलम, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। देन जो पंजाब है, ठीक है, ये बॉर्डर किनके साथ शेयर करता है? तो याद रखिएगा पंजाब, ठीक है, हम पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने सूबे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पंजाब है, ठीक है, ये अपना जो है वो सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, इन 3 सूबों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक कंट्री इंडिया है, वाहिद एक कंट्री इंडिया है जिसके साथ पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, अकेला सूबा, ठीक है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ और चाइना वगैरह के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के साथ भी शेयर करता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। तो प्रोविंस किनके साथ अपना सूबा जो शेयर करता है, ठीक है, अपना पंजाब बॉर्डर, ठीक है, तो वो उनमें सिंध आ जाता है, केपीके आ गया, ठीक है, बलूचिस्तान आ गया। और कंट्रीज में, ठीक है, कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जिसके साथ पंजाब का जो है वो बॉर्डर लिंक करता है, ठीक है, पंजाब के एरिया का बॉर्डर लिंक करता है।
अब हम जी कुछ जियोग्राफी के रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ठीक है, लैंडमार्क्स के रिलेटेड। तो इसमें जो है वो माउंटेन रेंज में सबसे जो बड़ी साल्ट रेंज है, ठीक है, वो पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है वो है जी सक्सार साल्ट रेंज है, ठीक है, ये भी एक साल्ट रेंज ही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, वो भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, साल्ट माइन, ठीक है। तो खेवड़ा जो है ना, ये साल्ट माइन है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी, ठीक है, और ये पाई भी कहाँ पे जाती है, पंजाब में ही ये पाई जाती है, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं जी लेक्स के रिलेटेड, ठीक है। पंजाब के अंदर टोटल 3 लेक्स है, ठीक है। इनके आप लोगों ने नाम अच्छे से याद करने हैं। आप लोगों से तादाद पूछी जा सकती है कि टोटल कितने लेक्स हैं, या आप लोगों से जो है वो एमसीक्यूज में 3 दे के पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इनमें जो है वो सबसे पहले आ जाती है हबीकी लेक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है उछाली लेक, और उसके बाद जो है वो चहलर लेक। ये 3 लेक्स जो है वो पंजाब में पाई जाती हैं, ठीक है। इनको प्रोनाउंस जैसे मर्जी करें, लेकिन इनका जो है वो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए कि ये 3 जो है ये लेक्स पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब के अंदर, ठीक है। और 5 टोटल रिवर्स हैं, उनके भी नाम आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। और जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड की है, उनको अच्छे से आप लोगों ने कवर अप करना है। देन उसके बाद जी डेजर्ट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनाब ये सबसे पहले जो मेजर डेजर्ट है, ठीक है, उसमें थल आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जी चुलिस्तान, ये 2 डेजर्ट पंजाब के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे थल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक थर भी है, ठीक है, ये आई थिंक सिंध में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी जो डेजर्ट है थल, ठीक है। थल कहाँ पे पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। और चुलिस्तान ये जो है ये भी कहाँ पे पाया जाता है, ये पंजाब में ही पाया जाता है। लेकिन थर जो है ये पंजाब में नहीं पाया जाता। तो उसके अलावा जी यहाँ पे थल डेजर्ट जो है, ठीक है, ये लोकेट कहाँ पे करता है। हमने ये तो पढ़ा है कि थल डेजर्ट और चुलिस्तान डेजर्ट, ठीक है, ये 2 डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान पंजाब में पाए जाते हैं। अब हमने ये भी बताना है कि ये लोकेट कहाँ पे करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो थल डेजर्ट है ना, ठीक है, ये लोकेट करता है इंडस रिवर और चेहलम रिवर, इन दोनों के दरमियान में, बिटवीन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो है वो थल डेजर्ट लाई करता है, ठीक है, लोकेट करता है। उसके अलावा जो चुलिस्तान डेजर्ट है, ठीक है, इसको हम जो है वो आल्सो कॉल्ड रूही, ठीक है। चुलिस्तान डेजर्ट जो है वो इसको हम रूही भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने साथ में याद करना है, ठीक है। और ये बहावलपुर के करीब जो है ये लोकेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे लोकेट करता है, जो चुलिस्तान डेजर्ट है ये बहावलपुर के करीब जो है ये लोकेट करता है। उसके अलावा हम कुछ फेमस फोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले आ जाता है जी दरावर फोर्ट, ठीक है, जो बिल्ट बाय राई चीचा भट्टी, ठीक है। इन्होंने जो है वो इनको बनाया था, ठीक है, दरावर फोर्ट को। और एक दूसरा जो फोर्ट है पाकिस्तान पंजाब में, वो है जी रोहतास फोर्ट, जो जी शेर शाह सूरी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम हिस्टोरिकल साइट की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें जी सबसे पहले तो आ गया कतास राज टेम्पल, ठीक है। जो कतास राज टेम्पल है ये एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है, ठीक है। तो ये उनकी जो है वो रिलीजियस और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि पंजाब में कौन सा एक टेम्पल पाया जाता है, ठीक है, कतास राज टेम्पल है। और ये एंशियंट हिंदू टेम्पल है, ठीक है, हिंदूज वगैरह का उनका टेम्पल है, ठीक है। ये तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एक टीला जॉर्डियन है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं अबू गौरी डायनेस्टी की, ठीक है। टॉम्ब ऑफ जो शहाबुद्दीन गौरी है, ठीक है, वो भी पंजाब में है, ठीक है। और ये गजनी जो है ना ये वहाँ के हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो टॉम्ब ऑफ शहाबुद्दीन है वो कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन में वो ये पूछे कि टॉम्ब ऑफ जो शहाबुद्दीन है वो कहाँ पे है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में, कहाँ पे, तो आप लोगों ने चूज़ करना है वो पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो बैटल ऑफ ट्रेन, ठीक है, जो बैटल्स हुई थी कुछ, ठीक है, उनमें जो है वो जो 2 बैटल्स हुई थी, ठीक है, और वो हुई किन के दरमियान थी, वो जी हुई थी मोहम्मद गौरी और जो इनके थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो बैटल्स हुई थी, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बैटल हुई थी ना, 2 बैटल्स हुई थी टोटल, ठीक है। किन के दरमियान हुई थी, वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के दरमियान बैटल्स हुई थी। और जो सबसे पहली बैटल हुई थी वो गौरी ने जो है वो लॉस्ट कर दी थी, ठीक है, वो हार गए थे। और जब दूसरी जो बैटल हुई थी वो गौरी जीत गए थे, ठीक है। और मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया, और मुस्लिम का जो दौर था, ठीक है, जो रूल था वो इंडिया में स्टार्ट हो गया था तब, ठीक है, गौरी की जीत के बाद, ठीक है। देन पंजाब असेंबली पे हम बात करते हैं, ठीक है। पंजाब पंजाब असेंबली के अंदर जी टोटल 317 सीट्स है, ठीक है। इनकी जो है वो आप लोगों ने कैटेगराइजेशन याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। इसमें जो टोटल सीट्स है वो है जी 371, ठीक है। और जो जनरल सीट्स हैं वो 297 है, ठीक है। और जो वुमेन के लिए है वो है 66, और मिनोरिटी के लिए जो है वो 8 सीटें हैं, ठीक है। इनको जो है वो आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा ऑफिशियल्स में जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज है, ठीक है। उसके अलावा जो स्पीकर है, ठीक है,
वो पंजाब असम्बली के, ठीक है। वो है जी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, और जो डिप्टी स्पीकर है वो है जी ज़हीर इकबाल चनार, ठीक है। ये जो है ये डिप्टी स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनको भी याद करना है, चीफ मिनिस्टर को भी याद करना है, आईजी पंजाब को भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आगे हम आ जाते हैं जी पार्टीशन ऑफ पंजाब, ठीक है। जब 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब पंजाब की पार्टीशन हुई थी। तो उसमें जो है वो पंजाब को डिवाइड किया गया था, किन में, 2 पंजाब बन गए थे, ठीक है। एक वेस्ट पंजाब और एक ईस्ट पंजाब, ठीक है। जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान वाला है, जो हमारा है, ठीक है, वो है। और जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो जब 1947 में पंजाब की पार्टीशन हुई थी तो ये पंजाब जो था ये 2 टुकड़े में तक़सीम हो गया था, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में, ठीक है। पाकिस्तान के पास है और ईस्ट जो है पंजाब वो इंडिया के पास है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से देख लेना है, ठीक है। देन जी बॉर्डर लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन, इनके दरमियान बॉर्डर लाइन है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जी रेड क्लिफ लाइन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है कि जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी। ये 1947 में ही इस्टेब्लिश की गई थी, जब पंजाब की पार्टीशन हुई थी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं वाघा बॉर्डर के रिलेटेड, ठीक है। वाघा बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ठीक है। एक बॉर्डर का नाम है वाघा बॉर्डर, ठीक है। ये किन के दरमियान है, ये पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये लाहौर के करीब है, ठीक है। तो ये फेमस किस लिए है, ठीक है, वाघा बॉर्डर। तो याद रखिएगा ये डेली फ्लैग की सेरेमनी के लिए ये फेमस है, ठीक है। और सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे डेली जो है वो फ्लैग की सेरेमनी की जाती है, ठीक है। इसलिए ये जो वाघा बॉर्डर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन जनाब जी कुछ इसके फाइनल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हमने पढ़ा था कि पंजाब जो है वो इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर जो है वो चनाब है, ठीक है। और कैपिटल लाहौर है, ठीक है इसका। और जो सीएम है इसकी वो मरीम नवाज़ है, ठीक है। और उसके अलावा जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो हाईएस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। और सबसे बड़ा है, ठीक है। और डेजर्ट में जो है वो थल और चुलिस्तान है, ठीक है। थर नहीं है, ठीक है। थर जो है ये आई थिंक सिंध का है, ठीक है। तो जो पंजाब के अंदर है वो थल और चुलिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट्स। और इसमें जो फेमस फोर्ट है वो रोहतास फोर्ट है। और जो इसमें बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर जो लाइन है, ठीक है, बॉर्डर में, वो है जी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब की गई थी, वो 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, पंजाब के रिलेटेड, ठीक है। इसकी हमने हिस्ट्री को भी पढ़ा, ठीक है, अच्छे से। और हिस्ट्री के अलावा हमने जो है वो इसके कल्चर पे भी बात की है, ठीक है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ वगैरह है, ठीक है, लाइक वाइज हमने जो है वो पढ़ा था मुल्तान और बहावलपुर के रिलेटेड, ठीक है। उनको भी हमने कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो हम इंग्लिश के टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। इस पे जो है वो काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों ने जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बने हुए बेल के आइकन पे क्लिक कर लिया करें, ठीक है। उससे ये होता है कि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर वगैरह अपलोड करूँ तो उसका जो है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके हामी नसीर हो। अल्लाह हाफ़िज़।